रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे कल्पना की उड़ान से भाजपा परेशान। दोस्तों, आपको याद होगा कि 20 सितंबर को सिद्धू कान्हू की धरती भोगनाडीह से परिवर्तन यात्रा की आगाज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। और इसके 3 दिन के बाद ही, यानी 20 के बाद आप देखें 23 तारीख से 23 सितंबर से मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा या यूं कहें झारखंड सरकार की ओर से की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी इसका भले ही नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन असली चेहरा अगर है उसका तो वो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। अब आप देखिए स्थिति क्या बन रही है। पलामू के बंशीधर नगर से इस यात्रा की शुरुआत करती हैं कल्पना सोरेन और उसके बाद दिन हो या रात लगातार वो सभाएं कर रही हैं, चौपाल लगा रही हैं, यहां तक कि एक ग्रामीण के घर में जाकर के वो तीनों नेत्री जो साथ में चल रही हैं, चाहे वो दीपिका पांडे सिंह हो, बेबी देवी हो या फिर कल्पना सोरेन हो, तीनों ने जिउतिया पर्व भी किया। और 3 दिनों तक पलामू में ये यात्रा चली। पलामू प्रमंडल के गढ़वा, डाल्टनगंज और लातेहार में यात्रा चली और गुरुवार से ये यात्रा पहुंच गई है चंपाई के गढ़ में। अब उसे आप सिर्फ चंपाई का ही गढ़ नहीं कह सकते। कोल्हान की धरती ने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री झारखंड को दिया है, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो, मधु कोरा हो या फिर चंपाई सोरेन हो। और उसी धरती पर कल्पना ने जब दहाड़ शुरू की है तो पसीने छूटने लगे हैं चंपाई के। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चंपाई के पसीने छूट रहे हैं, इसके पीछे वजह है जिस तरह से महिलाओं का समर्थन देखा जा रहा है कल्पना सोरेन के साथ में। जहां भी जाती हैं वहां पर जो महिलाओं का हुजूम दिखाई देता है वो इस बात की ताकीद करता है कि सही मायने में मैया सम्मान योजना का काट भारतीय जनता पार्टी को नहीं सूझ रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा में भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने यह जरूर कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 2100 रुपया मैया सम्मान योजना की राशि को किया जाएगा। उससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं और सह प्रभारी हैं विधानसभा चुनाव के भाजपा के, उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना से अच्छी योजना गोगो दीदी योजना लाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो दृश्य दिख रहे हैं झारखंड में परिवर्तन यात्रा में एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे देश के सभी दिग्गजों को लगा दिया है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हों, सभी मुख्यमंत्रियों की सभा हो चुकी है। बड़े बड़े दिग्गजों की, जेपी नड्डा की, राजनाथ सिंह की, अनुराग ठाकुर की, रवि किशन की, मनोज तिवारी की, कई नेताओं की सभाएं हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच जो मैया सम्मान योजना में रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का, मैया सम्मान योजना में जो महिलाओं आधी आबादी का जुटान हो रहा है, उससे भाजपा सकते में है। या यूं कहें कि जो स्थिति दिख रही है पलामू के बाद चंपाई के गढ़ में कल्पना की दहाड़ से सकते में है भाजपा के सभी स्टार। और यह दृश्य सामने तब आता है जब जनता के बीच कल्पना सोरेन जाती हैं। 2-3 चीजें गौर करने वाली हैं। जब मझगांव में सभा होती है कल्पना सोरेन की तो वहां पर जोबा मांझी रहती हैं, तो उनका वो पैर छूके, पहले जैसे ही मिलती हैं पैर छूके प्रणाम करती हैं। उसके बाद स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी जब चांडिल जाती हैं, चांडिल में वो मिलती हैं तो उनको पैर छूके प्रणाम करती हैं। भाजपा के कोई वरिष्ठ, माफ कीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई
वरिष्ठ कार्यकर्ता मिलते हैं तो उनको वह पैर छू के प्रणाम करती है। और ये आम लोगों के सामने, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि वो मंच का इंतजार नहीं करती, लोग जब उनसे मिलने आते हैं, लोग जब उनसे बात करने आते हैं, तो गाड़ी के बोनेट पर भी बैठ करके वो सभा को संबोधित कर रही हैं। इसमें अगर आप देखिएगा कि जो तय किया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, 25,000 जनसभा मैया सम्मान योजना के तहत की जाएगी, और जिसमें 750 सभा होगी और 1500 जगहों पर स्वागत समारोह होगा, चौपाल लगाए जाएंगे। आपको याद होगा कि बंशीधर नगर में जब कार्यक्रम उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद मैया सम्मान योजना की आगाज की वहां से, तो रात्रि में वो उन्होंने दलित छात्रावास में, आदिवासी छात्रावास में जा करके छात्रों के साथ चौपाल लगाई। यानी एक तरह से कह सकते हैं, एक और जहां हेमंत सोरेन सरकारी योजनाओं की सौगात पे सौगात दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वहीं जिस पायलट प्रोजेक्ट को, जिस पायलट योजना को लेकर के हेमंत सोरेन चुनाव के समय आए, भले ही भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही हो कि चूल्हा खर्चा के रूप में 2000 देने की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने घोषणा पत्र में की थी, लेकिन जब चुनाव आया तो वो मैया सम्मान योजना ला करके महिलाओं को ठगने का काम कर रही है। लेकिन सच्चाई जमीनी हकीकत बताती है, और जमीनी हकीकत ये है कि मैया सम्मान योजना का इम्पैक्ट इस चुनाव में दिखेगा, और ये चीज, इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी बखूबी समझ रही है। और यही वजह है कि 5 ऐसी बड़ी योजनाओं की घोषणा 2-3 दिनों में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, जो सीधे तौर पर ग्रामीण आबादी को जोड़ने वाली होगी। लेकिन वही सवाल उठता है कि वो योजना की घोषणा करेंगे और यहां योजना को दिया जा रहा है। 2 किस्त मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं को मिल चुकी है, तो जाहिर तौर पर उसका उल्लास लोगों के बीच देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरायकेला में जब कोल्हान प्रमंडल में बहरागोरा से कल्पना सोरेन ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की, और उसके बाद सरायकेला हाट कमरिया में जब वो गई थी, उस जगह जो रिस्पॉन्स मिला, उसके बाद चंपाई सोरेन की चिंता जो है सो कल्पना सोरेन ने बढ़ा दी है। चंपाई के गढ़ में जेएमएम की लहर से चंपाई के पसीने छूट रहे हैं। स्थिति यह है कि सरायकेला में जो रोड शो की थी कल्पना सोरेन ने, वो रोड शो ऐतिहासिक रोड शो साबित हुआ था। उसमें हजारों की संख्या में युवक युवतियां शामिल हुई थी, और खास करके अगर आप देखेंगे तो पिछले विधानसभा चुनाव में कोल्हान प्रमंडल में सबसे ज़्यादा बढ़त अगर किसी को मिली है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 14 में से 11 सीटें मिली थी। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को, और एक निर्दलीय सरजू राय चुनाव जीत के आए थे। भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया था, और इसी को ध्यान में रखते हुए चंपाई सोरेन को भाजपा में शामिल कराया गया। चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल हुए, और उस शामिल होने के पीछे भी वजह थी कि चंपाई सोरेन अब जान रहे हैं कि वो उम्र के जिस पड़ाव में पहुंचे हैं, एक आध चुनाव और लड़ लें, इसके बाद उनको अपनी विरासत को, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। भले ही भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के लगातार गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती हो कि परिवारवाद की पोषक वो नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी परिवारवाद की पोषक है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो जानकारी मिल रही है, चंपाई सोरेन को सरायकेला से और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से भाजपा टिकट देने जा रही है। अब यही सवाल यहां पर उठते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर परिवारवाद को पोषण नहीं दे रही है? आखिर यहां क्यों नहीं परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है? और इन सारे मुद्दों को लेकर के जिस तरह से चंपाई के खिलाफ कल्पना सोरेन ने उनकी बखिया उघेर कर, उनके ही गढ़ में बखिया उघेर कर रख दी है, उसके बाद से जो एक माहौल चंपाई सोरेन बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो माहौल जो है सो फिलहाल जो भाजपा सोच के चल रही थी कि चंपाई सोरेन को लाने से
कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो तुरूप का पत्ता साबित होंगे, लेकिन कल्पना की मैया सम्मान यात्रा के बाद से वो फितुर जो है सो भाजपा के सिर पर से उतरता हुआ नजर आ रहा है। जो स्थिति वहां पर देखी जा रही है, जो स्थिति वहां पर 3 दिनों से, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, 3 दिनों से वो वहां पर हैं, और तीनों ही दिन में जिस तरह से उन्होंने, चाहे वो बहरागोरा हो, चांडिल हो, सरायकेला हो, मझगांव हो, इन सारे क्षेत्रों में जो वो घूमी हैं, उन सारे क्षेत्रों में जो वो जाकर के भ्रमण कर रही हैं, उसके बाद से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। चाहे वो मंझारी का एरिया हो या कुमारदुंगी का एरिया हो, तांत नगर में हो, सभी जगह पर उन्होंने, जैसे देखिए काम, वो हर एक चीज़ को अगर आप देखेंगे तो वो हर उस चीज़ को टच कर रही हैं कल्पना सोरेन, जो सीधे तौर पर इस बात को दर्शाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी है, और इसको वो साबित कर रही हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से, अपने स्वभाव से, अपनी जो जीवटता है उससे। अब तो भारतीय जनता पार्टी में भी ये चर्चा होने लगी है, कई लोगों के द्वारा बातचीत क्रम में ये बातें सामने आ रही है कि लोगों से जुड़ाव करने का, लोगों को जोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका अगर देखा जा रहा है तो वो कल्पना सोरेन के द्वारा किया जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि जो काम हेमंत सोरेन नहीं कर पा रहे थे, उस काम को कल्पना सोरेन ने कर दिखाया है, और इंपैक्ट इसका जो है सो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। और ये इंपैक्ट चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास महिला नेत्रियों की कमी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी भी महिला नेत्री को, जिस तरह से हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन को मैदान में छोड़ दिया है, और कल्पना सोरेन हेमंत के सोच के आधार पर, हेमंत के सोच से आगे बढ़कर जो काम करके दिखा रही हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो नेत्री हैं, जो नेता हैं, महिला नेता हैं, वो काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन कहाँ गुम है वो नेता पता नहीं चलता। एक अन्नपूर्णा देवी हैं जिनको कि परिवर्तन यात्रा में लगाया गया, चूंकि वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित होकर के वो नेताएं रह चुकी हैं, चाहे वो लुइस मरांडी हो, सीता सोरेन हो, गीता कोड़ा हो, या फिर अपर्णा सेन गुप्ता हो। ये सारे के सारे जो नेता हैं, इन नेताओं को उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है भाजपा में। भाजपा में अगर आप देखेंगे तो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपाई सोरेन, स्थानीय रूप में अगर देखा जाए तो इन 3 नेताओं को पूरी तरह से जिम्मेवारी दी गई, पूरी तरह से रौंद रहे हैं ये नेता। बाकी के नेता स्टेज की शोभा बढ़ा रहे हैं। कोई बड़े नेता आते हैं तो उनके साथ वो स्टेज की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक और आप देखिए कि कल्पना सोरेन का कार्यक्रम होता है तो कहीं पर भी विवाद दिखाई नहीं देता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो रक्षा मंत्री का कार्यक्रम होता है धनबाद में, और वहां पर भी जो है सो 2 गुट, ढुल्लू गुट और एक अन्य गुट जो है सो साफ तौर पर दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कांग्रेस पार्टी जैसी होती जा रही है कि वहां पर जो है सो अपनी चलाने की होड़ लगी हुई है, और धनबाद में जो है सो कोयलांचल में ये चीजें बड़े जोरों पर देखी जा रही है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह से अनुशासित होकर के काम कर रही है, और अनुशासन का ही नतीजा है कि जब गुरुजी ने अपनी कमान हेमंत के माथे पर सौंपी थी, हेमंत के कंधे पर सौंपी थी, तो हेमंत सोरेन ने अनुशासन के साथ पार्टी को आगे बढ़ाया और आज वो सत्ता में है। और इसके बाद हेमंत ने जब कल्पना को आगे बढ़ाया है तो कल्पना उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा काम करके दिखा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा जो कल्पना को जिस चीज के रूप में सोच रहे थे, भाजपा ने जो कल्पना की थी कल्पना के बारे में, वो चीजें झूठी साबित हो रही है। भाजपा की सोच से बहुत आगे कल्पना निकल चुकी है, और ये चीजें जो बन रही है ये भाजपा के लिए घातक साबित हो रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी जो भी कह ले, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो बातें कहे, परिवारवाद है, लूट है,
परीक्षा में गड़बड़ियां हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सारी बातें कही जा रही है, लेकिन जनता का जो रुझान, आप समझिए कि आधी आबादी को अगर कंट्रोल कर रही हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ ट्राइबल महिलाएं उनके साथ जुड़ रही हैं। अगर आप देखेंगे तो बंसीधर नगर, गढ़वा, डाल्टनगंज के एरिया को देखेंगे तो वहां पर ट्राइबल आबादी बहुत कम है। वहां पर भी भीड़ दिखाई दी थी कल्पना सोरेन के कार्यक्रमों में। बहरागोरा में भी भीड़ दिखाई दी थी। सरायकेला, मझगांव, अगर कहें कि वहां पर ट्राइबल आबादी ज्यादा है तो सही है, वहां पर चलेगा, लेकिन अन्य जगहों पर जहां पर ट्राइबल की आबादी कम थी वहां पर भी कल्पना सोरेन ने अपनी छाप छोड़ी है। और जिस तरीके से पब्लिक के बीच उनकी बातें पहुंच रही है, जिस तरीके से वो पब्लिक को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हैं, वो इस चीज को दर्शाता है कि भाजपा को अब अपने जो भी स्टार को उतारें, वो जितने स्टार को ले आए, लेकिन कल्पना के काट के लिए अगर जब तक वो तैयारी नहीं करते हैं तो ये भाजपा की सोच के इतर जाएगा। और संभावना ये है कि हो ना हो कहीं कल्पना जो है सो भाजपा के लिए सबसे बड़ा कांटा साबित हो जाए सत्ता तक पहुंचने में। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।